नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे तेरी है ज़मीं का भावार्थ अर्थ समझा था। आज हम इसका काव्य गान करेंगे। आपको पता ही है इसका काव्य गान कैसे होता है। फिर भी हम आज इस जो प्रार्थना गीत है उसका काव्य गान करेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए। हो सबसे बड़ी ताकत वाले किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, तू बख्शिश कर। इस काव्य का गान इस तरह का है, तो आपको भी घर पे इस काव्य का गान करके इस काव्य पंक्ति को आपको मोपे करनी है। अब आपको पन्ना नंबर 1 निकालना है। उसमें शब्द जो दिए गए हैं उसको आपको एक नई नोट बनानी है हिंदी की और उसमें लिखना है। और ये कविता जो है उसको भी आपको लिखना है। अभी पन्ना नंबर 2 पे किताब में पन्ना नंबर 2 में अभ्यास दिया गया है। उसका जो प्रश्न 2 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो इसका जवाब यह है कि हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है। और क्यों? क्योंकि उसने ही हमें जमीन पे भेजा है। उसने ही हमारे शरीर में प्राण और जिस्म जान दी है, इसीलिए वह सर्वोपरि है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें जब तू इस दुनिया में लाया है तो हमारी तुम खबर रखना, और हम पर अगर कोई संकट आए तो उसको उस आफत से निकालने की हमें शक्ति भी देना। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय पर करते हैं? क्यों? हम ईश्वर को प्रार्थना सुबह और रात के समय पे करते हैं, क्योंकि उसी समय अनुकूल होता है ईश्वर की आराधना करने का। और हम जो पूरे दिन व्यस्त होते हैं तो ये 2 जो समय है उसी समय हम ईश्वर से सच्ची आराधना कर सकते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना के लिए कहाँ जाते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि जो हिंदू होते हैं वो मंदिर में, मुस्लिम होते हैं वो मस्जिद में, ख्रिस्ती यानी कि ईसाई होते हैं वो चर्च में, सिख होते हैं वो गुरुद्वारे में, और जो पारसी होते हैं वह जाते हैं अग्यारी में। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस अपने जो धर्म स्थान है वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश का क्रम अनुसार आपको लिखना है। इसमें आपको अ आ इ ई स्वर से शुरू करके फिर व्यंजन पे जाना है, क ख ग घ। तो ये आपको अपने आप करना है। फिर है एक रचना दी गई है सूर्य की, उसके आधार से आपको कविता बनानी है। मानो कि मैं बनाती हूँ मेरी तरफ से। सबसे जग में प्यारा हूँ, सबका राज दुलारा हूँ, मैं देता हूँ सृष्टि को गर्मी और प्रकाश, मेरा नाम है सूरज। तो यह इस
जो यह मैंने कविता बनाई ऐसे ही आपको भी कविता बनानी है। फिर है प्रश्न 5, वचन बदलकर फिर से लिखिए, यानी कि एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन करना है। मैंने कविता लिखी है, तो इसका आपको वचन बदलना है। अभी इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उसका मैं आपको PDF भेजूंगी, उसके प्रश्न का उत्तर का। तो आपको उसमें से लिखकर ये अपनी नोटबुक में ये पूरा अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है। और भाषा सज्जता जो दी गई है, वचन परिवर्तन, पन्ना नंबर 3 पे है, तो उसमें आपको